Now, student, for question number 45, it is again the diagram based question in which the diagram is drawn like this. There are three mediums, medium 1, medium 2, medium 3, and again the ray is going inside medium number 1. Medium 1, 2, 3 और वापस से medium number 1. रे इंसिडेंट रे फॉल करी मीडियम 1 की लेयर पर और ये आपका एंगल 2 फॉर्म कर रही है. फिर एंगल 3 मीडियम 2 से 3 में आने पर, फिर एंगल 4 मीडियम 3 से 1 में आने पर. और कुछ गिवन कंडीशंस ऑलरेडी स्टेटेड है इस क्वेश्चन में. इन अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, दैट इज द डिफरेंट मीडियम्स 1, 2, 3. It is noted by the scientists that angle 1 equal to angle 3 equal to angle 4. ये given है. And also it is given, but angle 2 is less than angle 1. And according to this figure, this statement, these conditions, कौन सा statement correct है, A, B या C या D? इसको वर्कआउट करने के लिए हमें सिंपली स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा और पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या फिनोमेना यहाँ अकर कर रहा है. देखिए यहाँ पर जो रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दिस यू कैन सी एंगल देखिए बड़ा ही दिया है, एंगल 1, 3, 4. और यहाँ पर जो एंगल 2 है वो ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, यानी कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ रे बेंड हो रही है. और टुवर्ड्स नॉर्मल की कंडीशन कब होती है? जब हम रेयर टू डेंसर, ध्यान से सुनिएगा, रेयर टू डेंसर मूव करते हैं, देन वी गेट द रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल. और यू कैन से इन शॉर्ट, अगर हम इसको एब्रीविएशन दे दें तो बहुत इजी हो जाता है लर्न करना. R फॉर रेयर, D फॉर डेंसर, एंड T फॉर टूवर्ड्स, एंड N नॉर्मल. दैट द कंडीशन इज RDTN. That is, whenever the ray is traveling from rarer to denser medium, then the refracted ray will bend towards the normal. इससे ये चीज क्लियर हो गई कि मीडियम 1 कैसा है, एक रेयरर मीडियम है, और मीडियम 2 कैसा मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है. अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर 2 कि जो एंगल 2 बन रहा है इंसिडेंट रे इस लेयर पे मीडियम 2 की, उस पर देखिए एंगल 3 फिर से वापस बड़ा हो रहा है. क्यों? क्योंकि 1 और 3 और 4 ये सब बराबर दिए, तो 1 जब 3 के बराबर हो गया या 3 1 के बराबर हो गया, ऑलरेडी गिवन है कि जो एंगल 1 है वो 2 से बड़ा है, तो 3 भी इसके मतलब बड़ा होगा. तो अब ये फिनोमिना कब हम ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्वेशन में हमें तब नोटिस होता है जब भी लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है. देखिए जैसे अभी मैंने आपको इसका एब्रीविएशन के फॉर्म में बताया, मैं आपको दूसरा प्रोसेस भी बताती हूँ कि व्हेनेवर द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer, then it will always move away from the normal, or you can in abbreviation form, in short you can say, देखिए मैंने abbreviations बनाए, शायद आपको जल्दी आसान होगा उसको लर्न करना और लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे. D for denser, R for rarer, away A, and N normal. DRAN, or you can say Dr. N. Dr. N इजिली आपको याद रहेगा कि डॉक्टर एन कहीं होते हैं लाइट की चैप्टर में. डॉक्टर एन कब होते हैं? जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, इट विल ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि एंगल ज्यादा बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा बन रहा है. तो ये क्या मीडियम हो गया? अगेन वी गेट दैट दिस medium 3 is a rarer medium. Again it is given medium 1. What was the medium 1? Rarer. Now the things are clear. Step by step when we move, we get option. पढ़ते हैं. अब देखिए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा है.
ए में लिखा हुआ है कि मीडियम 1 इज द डेंसर देन मीडियम 3 बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2. अब मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ. तो दोनों मीडियम देखिए, मीडियम 1 और मीडियम 3 जो है दोनों रेयरर हैं. इट मीन्स दैट ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट आंसर, राइट. देन ऑप्शन बी, मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम. देखिए मीडियम 2 तो डेंसेस्ट मीडियम है, तो यहां पर क्या हो गया, बी भी क्या हो गया, नहीं है करेक्ट आंसर. अब मीडियम, आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है कि मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, जबकि ये आपने लिखा हुआ है देखिए कि मीडियम 1 और मीडियम 3 कैसे, दोनों ही रेयरर है. तो जो सी ऑप्शन दिया है वो भी क्या है, गलत है. अब बचा लास्ट ऑप्शन डी, और क्यों करेक्ट है ये भी चेक करेंगे. मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम. देखिए यस, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर सेम. देन बट मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1. अगेन दिस मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1. Yes, the correct answer for this option, for this particular question is option number D. The right answer, just wait, hold on, hold on, hold on. This question is over, but the correct answer is D. Now moving ahead to another question number 46 of the same section B. The refractive index of flint glass is 1.65. A flint glass का refractive index, अब refractive index denotation maybe you can say with n or you can say with mu, whatever you like, you want to write, right. Let the refractive index denoted by n. Then refractive index of flint glass given is 1.65, and that for alcohol is N for alcohol given is 1.36 with respect to air, both with respect to air and with respect to air, right. Then what is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? Now for this what you have to do is, or you can short में जैसे अगर हम इसको नोट करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N ग्लास के लिए G डिनोट कर दिया, A के लिए एयर. अब यहां पर N और अल्कोहल के लिए AL यूज कर लिया और A के लिए एयर. तो सेम वे, दिस इज द सेम थिंग, व्हाट इट इज, GNA and here alcohol AN and A. Okay. Now what we will do? We have to find out the answer for this question number 46. Solution. It has been asked the refractive index of flint glass, yani G, with respect to alcohol. This you have to work out. So what will we write? We will write GNA upon or nu, then ALNA, which is 1.65 upon 1.36, and when you simplify this terms you will get the answer 1.21. So the correct answer for this question number 46 is written in option number B, 1.21. Answer B, 1.21 is the correct answer. Question number 46. Now moving ahead to another question number 47. Same section B. The above lens has a focal length of 10 centimeter. It is again the diagram based question. Diagram is given in your question paper, and the facts which are given in the question are focal length of the given lens. अभी हमें विजुअलाइज हो रहा है कि ये किस टाइप का लेंस है. इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. सो व्हाट वी हैव बीन गिवन इज फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर.
Because it is a convex lens, focal length of a convex lens is positive, and hence we can write that f equal to plus 10 centimeter, or you can say f equals to 10 centimeter. The object of height 2 mm is placed. This object AB is placed in front of the convex lens and at having the dimension as or height as equal to 2 mm, or you can say the height of the object HO, or you can write H1 equals to 2 mm. Now the dimension of focal length as given is in centimeter. We will first convert in this dimension of the size of the object, which is HO or H1, given an mm, will be equal to 2 mm will be equal to how much? 0.2 centimeter. Now another information which is given in the question is placed at a distance of 5 centimeter from the pole. This object is placed in front of the convex lens at a distance of 5 centimeter from the pole. That means U is given here. U is also given as 5 centimeter. Now what about the sign over here? As you all know that whether it's a convex or it's a concave lens, U is always been given a minus sign, minus 5 centimeter. Okay. According to the sign convention, when the incident ray fall on the lens or convex or concave, it is against the distance of this object AB. So it is minus 5 centimeter. Now things which are given is focal length 10 centimeter, height object H1 or HO is 0.2 centimeter, U given as minus 5 centimeter. Now according to these information, you have to work out the height of the image, that is HI or H2. You have to work out this HI or H2. Now we use the formula for lenses, that is for 1 upon F equal to 1 upon the V minus 1 upon U. 1 upon F given is 1 upon 10, that is 1 upon V. You don't know what is the value of V, so we write as such V over here, and U given is minus of 5. Now shifting to one side, what will be the value of 1 upon V? 1 upon V will be equal to 1 upon 10, and this minus will become plus, but when shifting to the other side will become minus 1 upon 5. Now taking the LCM, as you know 10 and 5, the LCM will be 10, and you get 1 minus 2, or you say minus 1 upon 10. 1 upon V value is 1 upon minus 1 upon 10. Or you can say that the value of V will be minus 10 centimeter. Minus 10 centimeter. Now, here we use the magnification formula M equals to V upon U, which is also equal to as H2 upon H1, or in terms of this I and O, we whenever say that HI upon HO. According to this, V value that we have calculated is minus 10 upon U minus of 5, and H2 we don't know, we have to work out, and H1 given as 0.2. So what will be the solution for this H2 when crossing this line? That means H2 will be equal to 0.4 centimeter, or you can say it is equal to 4 mm. Hence, for this question number 47, the correct option for this is option number C, where it is written as H2 equal to 4 mm.
C option is correct for question number 47. अगर आपको कुछ इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स या कोई क्वेश्चन या क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस जो इस सैम्पल पेपर के हैं वो मैं नेक्स्ट अपने वीडियोस में कंटिन्यू करती रहूँगी। और उसके अलावा आपको अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है क्रैश कोर्स के लिए तो 5 डेज़ क्रैश कोर्स भी मैं कंडक्ट करती हूँ और आप चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल and like and share to your friends.